एक 2 मिनट। हाँ, ओके, थैंक यू। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं ताकि जो लोग मिस कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल सके, राइट। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं करना है कि बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा इसलिए अगले जो भी सेशन होगा उसमें आना नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये क्या सच में काम करती है? कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? वो थम्स अप कीजिए या फिर कमेंट में एग्री बोल के लिख सकते हैं। ओके, करती है। ओके, 70% डिग्री करती है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे क्या बोलूं, अच्छा करती है या नहीं करती है, सोच के बताऊंगी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। हर चीजें काम करती है, हर ऑब्जेक्ट काम करता है, हर वाइब्रेशन काम करती है, राइट। एवरीथिंग काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे हम लोगों ने समझो। अच्छा, जो इंसान नहीं है वो भी काम करता है क्या? हाँ, करता है। कहाँ पे काम कर रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। आप कोई ना कोई भगवान को मानते हो, कोई ना कोई व्यक्ति को मानते हो, कोई ना कोई पर्सन आपका आइडियल रहेगा। डेफिनेटली है आपका कोई आइडियल पर्सन जिसको आप आइडियल पर्सन मानते हो। कोई एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, कोई महात्मा गांधी जी को मानते हैं, कोई लाल बहादुर शास्त्री को मानते हैं। उसके अलावा एक आइडियल पर्सन रहता है, एक आपका सुपर हीरो, कोई हीरो तो रहेगा एटलीस्ट। कहा ये हीरो मुझे पसंद है। कितने लोग ऐसे जिनको हीरो पसंद है? कोई हीरो है आपके लाइफ में? हाँ, है। तो अगर हम लोग उस हीरो को देखते हैं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि अरे ये जो हीरो है इसके ऊपर कुछ मूछे बना, कुछ दाढ़ी बना, एक अच्छा फोटो है, उसको बिगाड़ोगे क्या आप लोग? हाँ या ना? नहीं। वो व्यक्ति वहां पे फोटो में एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इमोशन वहां पे जुड़े हैं, राइट। तो वो व्यक्ति काम कर रही है वहां पे। कहाँ पे काम कर रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रही है। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में काम करता है। वैसे ही सेम थिंग आप आपके घर में जो ऑब्जेक्ट्स जहां पे रखते हो, वैसे ही आपका दिमाग सबकॉन्शियसली काम करता है, राइट। यानी कि मंदिर एक जगह पे है, हमारा रसोई घर एक जगह पे है, बेडरूम एक जगह पे है, टॉयलेट्स एक जगह पे है, स्टेयरकेस एक जगह पे है, पानी का स्टोरेज कहीं पे है, कोई कुछ क्लटर्स रखे हुए हैं। क्लटर्स यानी कि कोई भी चीज ऐसी ही बिखरी हुई रहती है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। तो उसको हम लोग क्लटर बोलेंगे। अभी मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों के घर में मंदिर कहाँ पे है, राइट। बहुत से लोगों ने उसमें आंसर भी दिया है। कितने लोगों का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, मैंने ये पूछा था, है ना। तो अगेन मैं वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिनका भी नॉर्थ ईस्ट में है वो लोग कमेंट में लिखिए नॉर्थ ईस्ट, NE लिखो, NE सिर्फ। NE ओके, वेरी नाइस। काफी लोगों का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है। मे बी उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को कोई पूछा होगा या फिर कहीं के पिता। वास्तुशास्त्र है ना, आप 200 रुपए की किताब लेके भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी। बट हाँ, वास्तु में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोगों का मंदिर है, मैंने ये बोला था कि वहां पे नॉर्मली जनरली देखा गया है कि हम लोग जो नीचे मंदिर के नीचे जो कपड़ा रखते हैं, तो वो बेसिकली रेड कलर में रहता है। कितने लोगों का रेड कलर में है? ओके, अभी एक शॉकिंग न्यूज बताता हूं कि रेड कलर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं। और ऐसे लोगों को क्या दिक्कत आती है? ऐसे लोगों को दिक्कत क्या आती है नॉर्थ ईस्ट में? ओके, मिडल रूम नॉर्थ ईस्ट में, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। जनरली नॉर्थ से लेके, यानी कि आप किसको किसको ये पता है कि डायरेक्शन कैसे दिखती है?
डायरेक्शन कितने ये पता है? डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आपके मोबाइल में एक कंपास का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर वो नहीं है तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है तो बहुत अच्छा है। तो नॉर्थ में आप घर के सेंटर में रुकना है, आपके पूरे घर के सेंटर में रुकना है और वहां से नॉर्थ डायरेक्शन देखना है। नॉर्थ डायरेक्शन से लेके राइट साइड में, राइट हैंड में जो भी चीजें लगेगी पूरी ईस्ट की तरफ, वो पूरा कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट है। इट्स अ बेसिक वास्तु, यानी कि कंप्लीटली बेसिक। वहां पे आपको ये देखना है, अगर मेरा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वहां पे कोई भी रेड कलर की चीजें, रेड कलर का कपड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं, जो नारियल होता है ना तो उसको भी एक रेड कलर का कपड़ा रैप करते हैं, ठीक है? बट वो बेसिकली आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है, वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है। और क्या हो सकता है, अगर आपको आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, उसमें से सिर्फ वो रेड कलर का कपड़ा हटाना है, रेड कलर का कपड़ा हटाना है। तो उसके जगह आप क्या रख सकते हो, वो उसके जगह आप रख सकते हो ब्लू अरे कलर, या डॉक्टर, ब्लू कलर के शेड्स में जो कपड़ा है, तो वो चीज आप नीचे रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में जनरली, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर का स्टोरेज कर सकते हो, यानी कि पानी का, पीने का पानी का स्टोरेज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके घर में जो पानी आप लोग पियोगे उसमें हीलिंग पावर्स ऐड होगी, हीलिंग कंटेंट्स ऐड हो जाता है। जिस प्लेस में आप पानी रखते हो उस प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या काम करेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में पानी रखोगे तो वो हीलिंग के लिए काम करेगा, आपके माइंड को क्लियरिटी लेके आएगा। वही पानी अगर आप ईस्ट साइड में रखते हो, यानी कि पूर्व की दिशा में रखते हो, तो वो आपको हेल्थ के लिए और ज्यादा बेनिफिट, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन वही पानी अगर साउथ ईस्ट में रखते हो, साउथ ईस्ट में आप रखते हो, तो क्या होगा? तो जनरली वहां पे ये होता है कि घर में झगड़ा चालू होता है, ठीक है? घर में झगड़ा चालू होता है, तो उसमें वहां पे पानी नहीं रखना है। तो जनरली आज हम लोग सिर्फ मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग जब भी पूजा करते हो, ठीक है, अभी हम लोगों का क्या है पता है कि जितना हम लोगों ने अभी तक सुना है, पढ़ा है, वो ऐसा है कि कभी भी मंदिर होना चाहिए, एक तो नॉर्थ में होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, इतना है बस, राइट? बट आप लोगों को मैं बताता हूँ, जितने भी पुराने मंदिर है, स्पेशली जिसको धनवान मंदिर बोलते हैं, धनवान मंदिर कौन से, जिसमें बहुत ज्यादा धन बरसता है, कौन से मंदिर है? तिरुपति बालाजी, और शिरडी, शिरडी है, और दगड़ूशेठ, गोल्डन दगड़ू शेट है, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी स्पेशली मैं तिरुपति बालाजी की बात करता हूँ, तो वो टेम्पल में जो तिरुपति जी का मंदिर है वो पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में एक्चुअली वहां पे वो मूर्ति है, पश्चिम दिशा में मूर्ति है और ईस्ट फेसिंग है, और ईस्ट फेसिंग, और हम लोग हमारे सब घर में ईस्ट की तरफ मंदिर रहता है, नॉर्थ की तरफ मंदिर रहता है। अभी ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हर देवता का अपना अपना स्थान, हर देवता अलग अलग स्थान पे काम करती है। जैसे किसी को फाइनेंशियल काम करवाना है, कुछ पैसे से रिलेटेड काम करना है, जैसे लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, इनकी उपासना करनी है, इनकी आराधना करनी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में इनकी आराधना उपासना की जाती है। और जो भगवान शिव का परिवार है, जैसे गणेश जी, पार्वती जी हो गया, नंदी हो गए, तो ये जो परिवार है, कार्तिक स्वामी हो गया, तो इनका कहाँ पे प्लेस है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में, एक्चुअली इनका नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्लेसमेंट है। अच्छा, आपके घर में राधा कृष्ण के भी फोटो रहेंगे, राइट? राधा कृष्ण के भी फोटो रहेंगे, किसी ना किसी के पास तो रहेंगे। कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, सारे जो भगवान रहते हैं तो एक जगह रहते हैं, राइट? तो कौन से भगवान कहाँ रहने के बाद क्या एनर्जी देते हैं हमें वही नहीं पता। तो इसीलिए लोग बोलते हैं मैं सुबह शाम रात को हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ और पूजा करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, और हर बार मेरे मुंह पे भगवान का ही नाम रहता है, फिर भी मुझे फायदा क्यों नहीं होता है?
होता है ऐसा? हाँ, काफी लोगों के साथ होता है। तो जनरली ये है कि जो भगवान जिस दिशा में होने चाहिए, हर दिशा में अलग अलग भगवान एज पर वास्तुशास्त्र, ये मेरा खुद का कमेंट नहीं है, जो वेदों में बताया गया है, जो वास्तु में बताया गया है, जो टेक्स्ट बुक्स में है, ठीक है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। जो मेरी स्टडी होगी वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। मेरा कंप्लीट नहीं कि कलर के ऊपर, रुद्राक्ष के ऊपर, मेटल के ऊपर ज्यादा स्टडी है, कलर्स के ऊपर ज्यादा स्टडी है, तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हाँ, तो जनरली मैं ये बोल रहा था, अगर राधा कृष्ण की फोटो है, क्या भगवान राम का अगर कोई राम दरबार है, तो वो कहाँ पे होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपके ईस्ट डायरेक्शन में, घर के ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, बहुत से लोगों के पास हनुमान जी का भी फोटो रहता है, राइट, माँ दुर्गा का फोटो रहता है, तो इनको भी क्या नॉर्थ में और ईस्ट में पूजना चाहिए? तो नहीं। तो इनकी डायरेक्शन कहाँ पे है? इनकी डायरेक्शन स्पेशली साउथ में है, साउथ, ठीक है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में अगर हम लोग, जिन लोगों का भी माइक्रोफोन ऑन है वो प्लीज म्यूट कीजिए, ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं अच्छी लग रही तो डेफिनेटली आप लेफ्ट कर सकते हो, ग्रुप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉलेज आप लोगों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी और प्योर नॉलेज है। ये आपको कोई भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है, और ना ही कोई आपको बताएगा, इतनी इजीली इतना नहीं बताएगा। ये हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, उनके ऊपर, वास्तु के ऊपर जो भ्रम है ना, बहुत सारे भ्रम है, अरे वास्तु वाले आते हैं, ये तोड़ने के लिए बोलते हैं, वो तोड़ने के लिए बोलते हैं, और उसके वजह से लोगों ने वास्तु ही छोड़ दिया। बहुत से लोग ज्योतिष देखते थे, एस्ट्रोलॉजी देखते थे, लेकिन नॉर्मली क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी वो शांति बोलता है, ये शांति बोलता है, इस मंदिर को जाने को बोलता है, वो जब करने के लिए बोलता है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी भी छोड़ दिया, राइट। ऐसे हम क्या क्या छोड़ेंगे? जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे ऋषि मुनि ने जो चीजें हमें विरासत में दी है, हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए, राइट। एग्री? थैंक यू। तो जनरली मैं ये बता रहा था कि साउथ में माँ दुर्गा और हनुमान जी क्या अगर उपासना करते हैं, या फिर वहां पे हम लोग बैठ के अगर उनकी पूजा करते हैं, अगर आपके घर में कोई फोटो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हनुमान जी की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप साउथ डायरेक्शन में, साउथ की तरफ मूव करके अगर करोगे, तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर भगवान राम की आप प्रार्थना करना चाहते हो, राम रक्षा स्तोत्र जो है वो बोलना चाहते हो, उसका मंत्र चांटिंग करना चाहते हो, सूर्य देव की उपासना करना चाहते हो, तो ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट फेसिंग करके आपको वो पूजा करनी है। हाँ, और लेकिन किसी को पैसे चाहिए, है ना, कुबेर देवता को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के, नॉर्थ फेसिंग करके बैठ के उनकी उपासना या फिर उनका मंत्र जाप आपको करना है। गुड। अच्छा, अभी सबके घर में पितृ भी रहते हैं। पितृ, पितृ पता है ना क्या होता है? पितृ वो होते हैं जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, ठीक है, जो हमारे फैमिली ट्री से जो लोग ऐसे हैं जो गुजर चुके हैं, या फिर जो आपके हित चिंतक है, ये सभी लोगों को पितृ कहा जाता है, और जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। पितृ का जितने भी फोटो होते हैं, बेसिकली दक्षिण वॉल पे, यानी कि साउथ वॉल पे या फिर वेस्ट वॉल पे लगाया जाता है, और इसका जो डायरेक्शन है, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। तो उस दिशा में हमें पितरों का फोटो लगाना चाहिए। देखो, सिंपल हो गया,
नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जैसे हम नॉर्थ में और ईस्ट में क्या करते हैं, भगवान की फोटो लगाते हैं, और जो पितर है उनका फोटो कहाँ पे लगाते हैं, साउथ या वेस्ट वॉल पे, साउथ या वेस्ट वॉल पे, और वो भी कहाँ पे, नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट के बीच वाला जो कोना रहता है उस, ठीक है। और ये सारे डायरेक्शन निकालने के लिए आपको घर के सेंटर में रुक के आपको कंपास देखना है, और उसमें डायरेक्शन देखना है कि साउथ कौन सा है मेरा, नॉर्थ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है। डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है एक ही दिन में आपको ना समझे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे, धीरे धीरे सारे डायरेक्शन और सारे डायरेक्शनों का महत्व, यानी कि हर दिशा का कुछ महत्व है, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके पास पेशेंस चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास नॉलेज है, तो आपके पास पेशेंस चाहिए वो नॉलेज ट्रांसफर होने के लिए, वीडियो ठीक है। बंद है मैंने ना, मैंने जो, जितने लोग, कोई तो बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, पूर्णिमा जी, ओके। जितने लोग मेरे साथ अभी जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग, ये 7 इयर्स का नॉलेज है, और मेरे अभी तक 500 प्लस मैंने क्लाइंट्स किए हैं सिर्फ वास्तु में, सिर्फ वास्तु में, और उसके ऊपर कुछ रिसर्च बेस किया है, उस रिसर्च के आधार पे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो ये अच्छी चीज है। 7 साल का जो स्टडी है, वो आपको 70 मिनट में या फिर 7 लेक्चर में या 7 मिनट में मैं नहीं बता सकता, तो उसके लिए आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो उसमें हो सकता है कभी कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगे, कभी कोई सिंपल लगे, बट हाँ, आपको बस जुड़े रहना है। और आप लोगों को और एक मेरा हेल्प ये करना है, जितने लोग आपके साथ है, आपके परिवार में है, ठीक है, उन लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से ये होगा कि आप एक अच्छी नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, उसकी वजह से आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। दूसरी थिंग, आप जो एक्शन लेते हो उसके ऊपर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है। जो आप एक्शन, जो चीज आप शेयर करते हो, उसके ऊपर लोग आपको जज करते हैं, राइट। अगर मैं कुछ सपोज, हमेशा कोई मेरे फ्रेंड्स है, उनको कुछ कॉमेडी चीजें भेज रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो मुझे मुझे भी ऐसे समझ लेंगे कि हाँ, इसको कॉमेडी, इसका हम लोग मजाक नहीं लेते इसको लोग। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है, कंटिन्यूअसली कोई फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, तो कोई भी, कोई फाइनेंशियल कंडीशन जब एक के लाइफ में आता है ना, तो वो ऐसे फ्रेंड को पहले कांटेक्ट करता है, राइट। तो वैसे ही सेम आप लोगों के साथ होगा, जब आप लोग ऐसे अच्छी चीजें शेयर करोगे, जब लोगों के कुछ अच्छे पल होंगे या फिर कोई इमोशनल चीज होगी, तो वो सबसे पहले आप लोगों के साथ में ही कांटेक्ट में रहेंगे। आप जो शेयर करते हो वैसे ही आप लोग दिखोगे लोगों के सामने, ओके। और इसमें और एक होगा कि हमारा जो मूवमेंट है वो और बड़ा हो जाएगा। आज हम लोगों ने 100 लोगों के साथ स्टार्ट किया है, बट आने वाले 1 महीना 2 महीने में हम लोग, हो सकता है कि 1000 1500 लोगों के तक पहुंचे, ओके। काफी लोग यहाँ पे है, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफी एक्सपीरियंस भी आया है कि रिजल्ट्स आते हैं 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में। लेकिन हाँ, यही है कि आपको कंटिन्यूअसली बने रहना है। अभी आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना है, जितने लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर है, तो वहां पे रेड कपड़ा आपको हटाना है। सिंपल चीज करनी है, नीचे ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर या फिर व्हाइट कलर, इस कलर के आप फोटो, सॉरी, कपड़ा आप रख सकते हैं, ठीक है। कितने लोग सर, करेंगे ऐसे? सर आई हैव अ डाउट। वेट वेट वेट, क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं, सभी का क्वेश्चन आंसर लूंगा, डोंट वरी। वो क्या होगा, मैं अभी क्वेश्चन आंसर में आ जाऊंगा ना, तो सभी अपने अपने घर का बताएंगे मैप, कि मेरा सर इधर है, मेरा इधर है, मैं क्या करूं, तो ठीक है। तो उससे बेटर ये है कि पहले मुझे कंप्लीट करने दो, उसमें काफी कुछ आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो। गुड। यहां तक आप लोगों को समझा? जितने लोगों को समझा, थम्स अप कर सकते हैं। यस। ये थम्स अप करना क्यों जरूरी है पता है? मैं एक एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर, एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं भी
अवेयर होंगे आप लोग। एनएलपी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे ब्रेन के लैंग्वेज को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। इसीलिए मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड, अपना विजुअलाइजेशन एंड इसके ऊपर ही बात करूंगा, ठीक है। तो जब हम लोग कोई एक्शन करते हैं, जब हम थम्स अप करते हैं, तो आपके बॉडी में एक एनर्जी जनरेट करके आप थम्स अप करते हो, राइट। ये थम्स अप करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप एग्रीमेंट स्टेटमेंट करते हो, देन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा ये चीज, कि हाँ ये जो है ये चीज सही है। इसीलिए मैं आपको बार बार थम्स अप करने के लिए बोलता हूँ, राइट। और इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। ओके, नहीं तो बहुत से लोग एक दो दिन बाद कॉल करेंगे कि सर आपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ बोला था, वो कौन सा कपड़ा था, रेड कलर था, ब्लू कलर था, हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जब ये करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। गुड, यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, रितु जी पूछो, आप आपका क्वेश्चन क्या था, अनम्यूट करके पूछिए। सर जैसे क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट में हमें रेड क्लॉथ यूज नहीं करना है, ठीक है। मंदिर में से माता जी की फोटो है, उस पे लाल रंग की चुन्नी चढ़ी हुई है, तो वहां पे उस केस में क्या करेंगे? इसीलिए मैंने क्या बोला कि माता जी या हनुमान जी, इनका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ में, और हम लोग पूजा कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या वो फल देगा, नहीं देगा। अभी बहुत से लोग इस चीज को भी एग्री नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा पैटर्न ही ऐसा बना है, हम लोगों को सिखाया ही ऐसे गया है। अरे ये क्या है, आज का लड़का है, ये हमें बताएगा, हम लोग 40 साल से पूजा कर रहे हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो बता के नहीं आएगी, सही बात है सर। राइट। और ये स्टडी और रिसर्च बेस है कंप्लीटली। तो इसके लिए आप एग्री करो नहीं करो, ये काम करती है, यानी कि आप अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, जब ऊपर से 10th फ्लोर से आदमी कूदता है तो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो लॉ है, वो एक लॉ है। तो सेम थिंग वास्तु में भी कुछ लॉ है, और वो लॉ हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक इसको एक स्पिरिचुअल थिंग्स बोल के ही कंसिडर किया है कि अरे भगवान का है वो करना है, भगवान का है ये करना है। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में जो मंदिर होता है वो क्यों होता है, हम लोग नॉर्मली जो जल चढ़ाते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं, वो क्यों चढ़ाते हैं? क्या हम लोगों ने एक क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं कभी, किसी को पूछा है ऐसा क्यों होता है? नहीं पूछा। तो आंसर कौन देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आए। सबसे पहले क्वेश्चन आने चाहिए, तभी तो आंसर मिलेंगे, राइट। तो हम लोग जब जल अर्घ चढ़ाते हैं तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज थे, जो लोग थे, तो वो क्या करते थे कि नदी में जाते थे, जहां तक हमारा नेवल है उस नेवल तक के पानी में जाते थे, राइट, उतने गहराई में जाते थे, और उसके बाद वो लोग अर्घ चढ़ाते थे, राइट, सूरज को अर्घ चढ़ाते थे। तो उससे क्या होता, जो जो सूरज के रेज आते थे, वो जो 7 टाइप के, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने हमारा वर्कशॉप भी किया होगा मेडिटेशन प्राणायाम एंड 7 चक्रा का। तो वो हमारे जो बॉडी में 7 चक्रा है, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर आपके बॉडी को बैलेंस करती है, उस चक्रास को बैलेंस करती है, और उसकी वजह से उनको हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आप लोगों को और एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन में बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने देखा होगा जो पुराने मकान रहते थे, जो गांव में रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, गोबर से पूरा फ्लोरिंग करते थे, राइट, फ्लोरिंग करते थे और उसके ऊपर रंगोली निकालते थे। जो गोबर का पूरा फ्लोरिंग होता है वो क्यों होता है, आप लोगों को बताता हूँ। आज का जो एडवांस वास्तु वाले लोग जो कंसल्टेंसी करते हैं, वो लोग जियोपैथिक स्ट्रेस नाम का एक कंसल्टेंसी रहता है, जिसके ऊपर हमारे ग्राउंड में से कुछ एनर्जी अपवर्ड्स जाती है, जो हमारा पानी का लाइन रहता है या बिजली की कोई लाइन रहती है, जो भी रेज जमीन से गुजरती है, उसका जब फ्रिक्शन होता है, दो चीजों का जब भी फ्रिक्शन होता है, आप लोग करो, दोनों हाथ रब करो, सभी लोग करो, देखो एनर्जी जनरेट होती है क्या, देखो, करो, 1 2 3 4 5 6,
करो। कुछ लोग सोच रहे हैं करूँ क्या नहीं करूँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं। करने आज भी तक नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप भी करके देखो, राइट। करो फ्रिक्शन, करो जोर से करो, सभी लोग करो। देखो अभी भी सोच रहे कुछ लोग, है ना, मैं करूँ या नहीं करूँ, पहले इनका देखता हूँ मैं क्या होता है करके, राइट। अभी देखो इसमें क्या हो गया, ये गर्म होगी, हाथी गर्म हो गई। तो वैसे ही जमीन में जब भी कोई चीजें एक दूसरे के ऊपर घर्षण जब होता है, तो एक क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है। और कुछ एनर्जी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी है और कुछ एनर्जी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। और जो अच्छी नहीं है उसकी वजह से क्या होता है, जनरल जो प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ। मिस कैरेजेस होते हैं, पैरालिसिस अटैक होता है, ब्लड से क्लॉट्स बनते हैं, ब्रेन में ट्यूमर्स हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी होती है। उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो जो बॉडी होती है वो पेनफुल लगती है, यानी कि हेवी लगती है, सिर थोड़ा सा देर दर्द करता है, जॉइंट्स जकड़ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हम डे का स्टार्ट करते हैं, फिर 1-2 घंटे में वो चीज नॉर्मल होना स्टार्ट। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, जब सोए थे तब तो अच्छे थे, तो सुबह तक ऐसा क्या होगा, उल्टा रेस्ट करने के बाद तो बॉडी फ्रेश होनी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ये जमीन के नीचे से जो भी एनर्जी पास होती है आपके बॉडी को वो पकड़ लेती है, एंड उसमें वो एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। लेकिन आप जब गोबर का लेयरिंग करते हो आपके फ्लोरिंग पे, तो उस टाइम पे जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की जो भी चीजें हैं वो जमीन में ही रहती है, वो ऊपर नहीं आती। इसीलिए पुराने लोगों को हार्ट अटैक, पैरालिसिस, नी पेन, ब्लड के क्लॉट, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ऐसे कोई भी बीमारी नहीं होती थी। और अभी अभी हमारा जो फ्लोरिंग है मार्बल का है, इटालियन मार्बल का है, बहुत अच्छा है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन फिर भी बीमारी दे रहा है। एग्री? यस यस। सर। तो यही चीजें अभी हो रही है हमारे साथ। बहुत से ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बस आप लोगों को साथ क्या करना है, आपको जुड़े रहना है। जब भी हम लोगों का सेशन 15 दिन में होगा, महीने में होगा, तो आप लोग जुड़े रहो बस। मेरे पास जितना नॉलेज है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और आप उसका बेनिफिट उठाओ। इन चीजों का मैं क्लासेस लेता हूँ, इसके बहुत सारी फीस भी लेता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन फ्री में नॉलेज मिलता है। बट ये फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप बेनिफिट उठाओ। डेफिनेटली मैं लाइव जो आपकी पत्रिका है, किसी की पत्रिका है तो वो भी देखूंगा, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखूंगा। एक दो लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ लाइव सेशन में हमारे। बट हाँ, सभी के लिए एक साथ पॉसिबल नहीं है। मैं भी जो उपाय आप लोगों को दूंगा वो उपाय आप करते रहना, आप उसके रिजल्ट हमें शेयर करते रहना। आप लोग अगर रिजल्ट शेयर करोगे तो हम लोग जो भी मैं सूत्र बना रहा हूँ उसको मैं पक्का करते जाऊंगा, हाँ ये काम करता है। कितने लोग मेरे साथ इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए रेडी? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो। ओके, सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक अभी उनका हो गया, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज कीजिए आप लोग, मैं उनका क्वेश्चन लूंगा। हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। ओके ओके, स्नेहल मैम ने एक हैंड रेज किया, और यस स्नेहल मैम आप पूछिए। सर आपने जो बताया ना दुर्गा माँ की फोटो साउथ में, हम्म। हाँ तो मतलब सिर्फ दुर्गा माँ या मतलब कौन सी भी देवी, लक्ष्मी? नहीं, लक्ष्मी की जो मैंने क्या बोला कि जैसे धन की उपासना है, पैसे से रिलेटेड उपासना है, जितने लोगों को पैसे से रिलेटेड तकलीफ है वो पहले हार्ड रेज कीजिए। काफी लोग तो ऐसे सोचेंगे कि अरे हमें क्या पैसे की कमी है, आप उपाय बताओ हम लोग कर लेंगे। राइट, ऐसा नहीं है। जब आप लोग पहले ना अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करो कि जिससे वो एग्री करे, कोई भी स्टेटमेंट को एग्री करे। जब तक आप आपके खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो वो चीज कि हाँ मुझे ये चीज का प्रॉब्लम है, तब तक उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा।
पहले तो हमारी तकलीफ क्या है पता है? मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ ना। हाँ बताओ, कर लूंगा मैं उपाय, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो सबसे ज्यादा अर्ज, यानी कि सबसे ज्यादा अर्ज, सबसे ज्यादा जो तकलीफ आपको है उसी में हैंड रेज कीजिए, ताकि उसमें सोल्यूशन आपको जल्दी मिले, इमीडिएट बेसिस पे मिले। राइट, ओके। जितने लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए पहले हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे पहले, हाँ अभी धीरे धीरे कोई हाथ नीचे करने का, थोड़ा सा उठाएगा फिर कम कर रहे, थोड़ा उठा, अरे उठाऊ या ना उठू, सब लोग देख रहे हैं मुझे, अरे कोई नहीं देख रहा है। अच्छा देख भी रहा है तो कोई मदद करने वाला है इसमें? हाँ भाई तू 1 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं, ऐसे ही ले ले, कोई है ऐसा? नहीं ना। तो अपनी तकलीफ है तो अपन हमें ही सॉल्व करनी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। राइट, तो ऐसे लोगों को मैं जनरली एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपके घर में नॉर्थ साइड में, घर के नॉर्थ साइड में जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं, लाल कलर की चीजें, वो सारी हटानी है। लाल कलर का क्लॉथ, लाल कलर का कर्टन, मैट जो रहता है, बहुत से लोग फ्लोर मैट रहता है, अगर वो रहेगा वो हटाओ, वो हटाओ। और सपोज किसी का ट्रायंगल शेप रहेगा, ट्रायंगल या रेक्टेंगल, ऐसा कोई शेप है, ऐसा डिजाइन भी बनाते हैं बहुत से लोग, टेक्सचर्स लगाते हैं, तो ऐसा कोई शेप रहेगा तो वो भी हटाओ वहां से। सर मेरी पहले गाड़ी रेड कलर की है, अब वो तो कैसे हटेगी? भेज दो मुझे मेरे एड्रेस पे, मुझे चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो चीज है, घर में गाड़ी लाते हैं क्या हम लोग? नहीं, घर के बाहर सर है रखते ना, हैं गाड़ी, नो नो सर, घर के अंदर खड़ी है ना वो तो, कंपाउंड में ना, नॉर्थ में। कंपाउंड में ना। हाँ अंदर है। हाँ ठीक है, बताऊंगा, उसका इलाज बताऊंगा मैं, ओके टेंशन सर। मत लो। तो और दूसरी चीज क्या करना है, घर के नॉर्थ साइड में एक छोटा सा कार्डबोर्ड आता है, कार्डबोर्ड, वो कार्डबोर्ड ब्लू कलर का होना चाहिए। कौन से कलर का? ब्लू कलर का कार्डबोर्ड होना चाहिए। वो कार्डबोर्ड सिर्फ उसको लैमिनेट करना है और नॉर्थ डायरेक्शन में चिपकाना है, 0 डिग्री पे। नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री पे आपको उसको पोस्ट करना है वॉल पे। कितने हाइट पे करना है? कितने हाइट पे? जितना आप खड़े होने के बाद आपको सामने दिखे, आपका खड़े होने के बाद सामने दिखे, यानी अराउंड 5 फीट या 6 फीट तक, 5 फीट तक, 5 फीट तक आप उसको लगा सकते हो। अच्छा, और इधर क्या करना है, जहां पे वॉल है वहां से 1 फीट पीछे, यानी कि एक फर्श जो रहती है आपका, फ्लोरिंग का जो फर्श है, एक फर्श छोड़ के बैठना है, वहां पे नीचे बैठना है। वहां पे बैठ के एक प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है वो बताऊंगा। वहां पे ये प्रार्थना करनी है, आपकी जो वास्तु देवता है, कितने लोगों ने घर पे वास्तु शांति किया है पहले वो बताओ। अच्छा, बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने नहीं किया, 50-50% है, ठीक है। अभी हम लोगों को वहां पे वास्तु देवता से रिक्वेस्ट करनी है। हम लोगों को आज तक आपने जो भी छत दिया है, छत दिया है, आसरा दिया है, उसके लिए हम लोग आपके आभारी है, हम लोग आभारी है। ये फर्स्ट लाइन जो है वो ग्रेटिट्यूड का है, उस वास्तु के प्रति ग्रेटिट्यूड। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको छत ही नहीं है, राइट, बहुत से लोग हैं जिनको छत ही नहीं है, रोड पे रह रही है, ठीक है। किसका छत है तो वो पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, राइट, बारिश होने के बाद पानी अंदर आता है, ऐसा भी है। लेकिन हमारा छत वैसा नहीं, हमारा छत बहुत मजबूत है, राइट। तो पहले तो उस लिए आप आभारी हो, ये आपके वास्तु देवता को प्रार्थना, और ये फीलिंग के साथ बोलना है, ऐसे नहीं हाँ वास्तु देवता तो हमें तुझा आभारी है, मैं आपका आभारी हूँ, ऐसे फास्ट कहीं जाने की घाई नहीं है हमें, राइट। वहां पे आपको जब टाइम, ऐसा भी नहीं एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के शार्प वहां पे बैठना है, ऐसा नहीं। जब आपको मन मिले, जब आपको टाइम मिले, उस टाइम पे करना है, लेकिन 2 मिनट उसके लिए निकालने हैं, 2 मिनट निकालने हैं। वहां पे बैठना है, हे वास्तु देवता, आपकी वजह से मुझे छत मिला है,
आपकी वजह से मुझे रहने के लिए घर है, आसरा है, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है। मान लो आपके पास वास्तु ही नहीं है, आप किसी का रेंट का है, किसी का छोटा है, किसी का बहुत बड़ा घर है, कैसे भी है, लेकिन आपके फैमिली प्रोटेक्टेड है ना उस घर में, राइट? तो वही प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है, आभारी है, यानी कि हम लोग थैंकफुल है, यानी कि ग्रेटिट्यूड हमें दिखाना है कि हम लोग उसके लिए आभारी हैं। वहां पे नॉर्थ में जो डायरेक्शन की जो देवता है वो है एक लक्ष्मी माता और दूसरी देवता है कुबेर, कुबेर की देवता। तो आपको कुबेर देवता को ये रिक्वेस्ट कर दी है कि आप लक्ष्मी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रहे, बना के रखे। मेरे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं या आभारी रहूंगा, जो भी है। ठीक है, सिंपल, इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करना है कि सर पहली लाइन कौन सी बोलनी है, दूसरी कौन सी बोलनी है, नहीं। इसमें आपके इमोशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको 2-3 लाइन की एकदम प्रॉपर प्रिंटेड प्रार्थना बना के दे सकता हूँ, बट उसमें फीलिंग्स नहीं रही। जो फीलिंग्स आपके पास आएगी, मन से आएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, कोई भी भाषण जब करता है ना, भाषण, अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कहीं रिटर्न नहीं है या फिर प्रिंटेड नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपको ऐसे पढ़ के सुनाता, ये बोलना है फिर वो बोलना है। जैसे हमारे पास कोई पंडित आते हैं, कोई पुजारी आते हैं, या फिर कोई मंत्र बोलने के आता है, वो क्या करते हैं, फट 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 बोल के खत्म। आपको क्या समझा उसमें? कुछ भी नहीं। हाँ सर, वो हमारा सत्यनारायण की पूजा थी, वो पंडित जी आए, कुछ किया, दक्षिणा लिए और चले गए। अच्छा, सत्यनारायण की कथा क्या थी वो बताओ। सर वो तो नहीं पता, वो जो भी था उन्होंने किया, वो चले गए दक्षिणा लेके। अच्छा, आपने क्यों बनाया फिर वो सत्यनारायण? सत्यनारायण की पूजा जब होती है तो उसकी कथा सुनाते वो जोर से, राइट? और कथा भी कैसे सुनाते, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे। बहुत अच्छे पंडित भी है जो बिठा के समझाते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं ऐसे पंडित लोगों से भी मिला हूँ। सारे पंडित एक जैसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी है जो अच्छे से आपको समझाते हैं। तो हमेशा जब भी उनकी दक्षिणा रहती है, अगर सपोज मान लो कोई पंडित जी है, कोई ब्राह्मण है जो आपके घर में आए, पूजा गया, अगर उन्होंने 500 रुपए मांगा ना, अगर उन्होंने अच्छी पूजा की है ना, तो मैं बोलता हूँ आप 1000 रुपए दो, वो आपको ब्लेसिंग 100% मिलेगी। वो ब्लेसिंग आपको 100%। फर्स्ट थिंग, और एक थिंग, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, सबसे पहले बार्गेनिंग करना बंद करो। सब्जी लेने के लिए जाते हैं, मावशी भेंडी कशी दिली, कैसे दिया ये, तो वो बोलते 20 रुपए का है। 20 रुपए बहुत महंगा है, 10 रुपए का। नहीं नहीं, 10 का नहीं होगा, 15 का लास्ट होगा। तो फिर हम लोग 5 रुपए में क्या आपने बिल्डिंग बांध लिया, अलग से एक फ्लोर बांध दिया क्या? नहीं ना। बट वो 5 रुपए अगर आप, पहले हम लोग क्या करते पता है, ये इस सब बार्गेनिंग का पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। जब हम लोग बार्गेनिंग करते हैं तो ये समझ लो कि हम लोग हमारे माइंड को ये बिठाते हैं कि ये मेरे बजट का नहीं है। 20 रुपए बजट का नहीं है, क्यों नहीं है? प्याज हमने 5 रुपए केजी में भी लिया है और 50 रुपए में केजी में भी लिया है, राइट? यस और नो? यस। यस तो सर। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में फाइनेंशियल ग्रो करना है, सबसे पहले बार्गेनिंग बंद करो। जो बहुत बड़ी डील है आपकी, हाँ भाई, कुछ कार ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, और कुछ डायमंड्स ले रहे हो, जाओ सोने की दुकान में और उसको बोलो आज कैसे भाव चल रहा है, वो बोलेगा 50,000 रुपए तोला। उसको बोलो 45 में दो, दोगे क्या? वो बोलेगा कहाँ से आए हो तुम लोग। इसीलिए तो फिर सब्जी में क्यों बार्गेनिंग, ऑटो वालों के साथ बार्गेनिंग नहीं है। ओला बुक करो, जितना होगा फेयर उतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रीट करो कि ये मेरे बजट का है।
और मैं इससे ज्यादा भी पे कर सकता हूँ। उसका जो सेटिस्फैक्शन है ना, और वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को ये पता रहा है कि अरे ये बहुत सस्ता है। हम कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलते, अरे इतना सस्ता दिया आपने भिंडी, अच्छा चलो 2 किलो पैक करो, ऐसा नहीं। अरे 10 रुपए की भिंडी, नहीं, अरे ये तो गलत है ना, आप खुद ही बता रहे है ना। तो इसको बंद करो। फर्स्ट वो हो गया। दूसरी सेकेंड थिंग, आपके लाइफ में जो भी चीजें करनी है, 10 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, वो आपको जो मैंने कार्डबोर्ड बताया नॉर्थ साइड में, कार्डबोर्ड जो बताया था नॉर्थ साइड में ब्लू कलर में, उस पे आपके जो भी 10 गोल रहेंगे, 10 जो इमीडिएट आपको करने हैं, जो इमीडिएट इंक्रीमेंट है, किसी को जॉब का है, किसी को फाइनेंशियल, मेरा इतना पेमेंट आना बाकी है या इतना आना चाहिए, वो चीजें एक नोटपैड पे या फिर एक स्टिकी नोट पे लिख के वहां पे चिपकाना है आपको, नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में। और जो भी चीज उस पे लिखोगे वो मैनिफेस्ट हुई है इस टर्म्स में लिखना है, यानी कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आज आए हैं, आने वाले हैं ऐसा नहीं, आए हैं। और इसके लिए मैं कुबेर देवता को धन्यवाद करती हूं या करता हूं, तब वो चीज मैनिफेस्ट होगी। अभी देखो ग्रेटिट्यूड के एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं किसी के घर में नाश्ता के लिए, आप लोगों को भी बहुत से लोग इनवाइट करते होंगे नाश्ता के लिए, या कि फ्रेंड के घर में गए, और जब जाते हो ना तो जनरली जो भी नाश्ता बनाते या खाना बनाते, आप जिसको बोलते हो ना कि अरे भाभी जी आप आज बहुत बढ़िया खाना बनाया था, तो वो क्या बोलते हैं पता है? वो ये बोलते हैं आज तो बहुत घाई घाई में हुआ, एक काम करना आप अगली बार है ना आपके फैमिली के साथ आना, मैं और अच्छा बना के दूं। ये कितने लोगों ने सुना है, राइट? ऐसे काम करता है ग्रेटिट्यूड। जब आपको पहले ही आप उसको धन्यवाद करते हो ना, तो वो आपको और भर के देता है, राइट? तो यही चीजें हमें करनी है। कितने लोग करेंगे? और जो करेंगे उसको ही रिजल्ट मिलेंगे 100%। नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, जैसे थे वैसे है, राइट? ओके। और वास्तु काम करती है, हर वाइब्रेशन काम करता है। वास्तु कैसे काम करती है? सीटी पता है आप लोगों को? सीटी जो ट्रैफिक पुलिस बजाता है, सीटी। शंख पता है, जो शंखनाद होता है? और बांसुरी भी पता है आप? सब में हवा ही फूकी जाती है, आवाज अलग अलग क्यों आते हैं? उनका शेप अलग, शेप अलग है। उनका शेप अलग। वैसे ही सेम आपके वास्तु का अलग अलग स्ट्रक्चर है, और उसके ओरिएंटेशन से आपको रिजल्ट। ये धीरे धीरे एक एक चीजें आपको धीरे धीरे समझेगी, बहुत ज्यादा घाई नहीं है मुझे ठीक है, और आप लोग भी मत करना। ओके, सो बेसिकली आप लोगों को पता चला। और किसी और का मंदिर कहीं और डायरेक्शन में है, जैसे किसी का ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर है, तो वहां पे सफेद कपड़ा आपको नहीं रखना है। अगर किसी का साउथ ईस्ट में अगर मंदिर है, तो साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम देता है। डायबिटीज जैसे बीमारी साउथ ईस्ट में मंदिर होने की वजह से मिलता है, ऐसा देखा गया है, ये रिसर्च बताती है। उसके अलावा साउथ वेस्ट में पितरों का फोटो होना चाहिए, मंदिर वहां पे नहीं होना चाहिए। वो आपके आध्यात्मिक जीवन में अड़चने और धार्मिक जीवन में अड़चने लेके आ सकती है, आपके फाइनेंशियल लॉसेस करवा सकती है। ठीक है, वेस्ट साइड में मंदिर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप मंदिर बना रहे हो, तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि राधा कृष्ण की फोटो उस मंदिर में नहीं होना चाहिए। राधा कृष्ण की जो फोटो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और राम दरबार भी ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर नॉर्थ में आप कर रहे हो, नॉर्थ में कर रहे हो, तो अच्छी चीज है, गणेश भगवान वहां पे होने चाहिए मंदिर। ठीक है, हर मंदिर आपको अलग अलग रिजल्ट देगा, हर मंदिर आपको अलग अलग रिजल्ट देगा। अगेन ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बेसिक बेसिक कंसेप्टेड है, और धीरे धीरे हम लोग इसको और रिफाइन करते जाएंगे। और एक आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़ते जाओगे, तो
100% ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ, जब तक आपको एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचते हो, तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। राइट? ओके, संभाजी जी, पूछिए आपका क्वेश्चन। एक्चुअली मंदिर मतलब एक अपना घर में मंदिर होता है और एक बाहर जो नॉर्मल मंदिर होते हैं पब्लिक के लिए, तो सभी के लिए रूल सेम एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपने बोला कि तिरुपति का मंदिर वेस्ट में है, तो उसका इम्पैक्ट और अपने घर का इम्पैक्ट डिफर होता है, कैसे होता है? डिफर होता है, डिफर होता है। वहां पे जो पूजा होती है वो सुबह, दोपहर, शाम को और एक पवित्र चीजों से होती है। राइट? और हमारा जो पूजा है हमारे मन के ऊपर होता है। हमारे घर में जो पूजा होती है हमारे मन के ऊपर होती है, और हम लोगों के श्रद्धा स्थान है। अगर आपके घर में कोई मंदिर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में रुक के अगर उस भगवान को आप आह्वान करते हो, बुलाते हो, तो वो वहां पे भगवान आते हैं सूक्ष्म रूप में, वो वहां पे भगवान। अच्छा, अभी ये चलो एक छोटा सा हम लोग प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। अच्छा, आप लोगों को ये बताओ, अच्छा आप सभी लोग आंखें बंद करो, हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, छोटा सा एक गहरी सांस लेना है। सांस पूरी तरह से बाहर, अगेन एक गहरी सांस, नॉर्मल सांस। इमेजिन करो आप आपके घर में बैठे हो। इमेजिन करो आप आपके घर में बैठे हो। गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। अभी आपको पानी पीने का मन कर रहा, इसीलिए आप आपके घर में जो भी किचन है वहां पे जो फ्रिज रखा हुआ है, आप उसके पास धीरे धीरे जा रहे हो। आप धीरे धीरे वहां पे जा रहे हो। फ्रिज का डोर खोला, आपने देखा वहां पे पानी है, उसके साथ साथ इमली भी रखी हुई है, इमली भी रखी हुई है। आपको अभी वो इमली खाने का मन कर रहा है। इमली बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, और जैसे आपको चाहिए वैसे वाली इमली वहां पे रखी। अभी आपको वो इमली खाने का मन कर रहा है। अभी आपको वो इमली खाने का मन कर रहा है। उस इमली को आपने हाथ में उठाया, उस इमली को आपने हाथ में उठाया और वो इमली खाना आपने स्टार्ट किया। वो इमली खाना आपने स्टार्ट किया। आपका मन अति प्रसन्न हुआ है, और फिर पानी पिया आपने, बोतल वहीं पे रखी, फ्रिज बंद किया और वापस हॉल में आके बैठ गए। नॉर्मल एक गहरी सांस लेना है, सांस पूरी तरह से बाहर, एक गहरी सांस, सांस पूरी तरह से बाहर, रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोल। कितने लोगों ने इमली खाई?
अच्छा अच्छा, इमली जब खाई तो मुंह में सलाइवा आया था? यस सर। आया था? कितने लोगों को सलाइवा आया? अच्छा, एक्चुअली आपने इमली खाई? मिली आपको इमली कहीं पे? नहीं थी, लेकिन सलाइवा आ गया। कैसे आया? यहाँ पे स्टोर है वो, सोच सोच। यहाँ पे वो इमली स्टोर है, उसकी सारी फीलिंग यहाँ पे स्टोर है। ये ऐसे काम करता है। जब आप किसी देवता को धन्यवाद करते हो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, फाइनेंशियल जो भी आपकी चीजें हैं, उसको इनवाइट करते हो, उसको जब इमेजिन करते हो कि वो पैसा मिला है, अभी जब आपकी इमली खाई ही नहीं है तो फिर सलाइवा क्यों आया? राइट? तो सेम थिंग, हमें कोई भी चीज के लिए थैंक यू बोलना है। जब आप थैंक यू बोलना सीखते हो तो उस चीज को मैनिफेस्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी टेक्निक्स है, बहुत सी टेक्निक है। आपके ब्रेन को कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। अगेन, जो मंदिर है आपका, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर रहते हो तो वहां पे धन्वंतरी देवता की एक फोटो रखो आप। धन्वंतरी देवता, अगर धन्वंतरी देवता, धन्वंतरी कौन देवता है पता है आपको? हेल्थ की देवता है, राइट? हेल्थ की देवता है। तो उस देवता के अगर फोटो या फिर कोई आइडल आपके पास है, वहां पे रखते हो तो आपके घर में हेल्थ इशू का जो कुछ दिक्कत चल रही है तो वो धीरे धीरे कम होगी, वो धीरे धीरे कम होगी। अगर कोई व्यक्ति, किसी को स्किल स्किल में प्रॉब्लम आ रही है, स्किल यानी कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ उसमें और परफेक्शन होना चाहिए, वो परफेक्शन नहीं मिल रहा है, देन आप ये करना, साउथ वेस्ट में, घर में साउथ वेस्ट में यानी कि नैऋत्य कोण में विश्वकर्मा देवता का एक फोटो या आइडल रखना। और वो ब्रास का होना चाहिए, अगर आइडल रख रहे हो तो ब्रास का होना चाहिए, फोटो नॉर्मली चल जाएगा। तो उससे आपकी स्किल और ज्यादा इंप्रूव होगी। यस, कोई तो क्वेश्चन पूछना चाहता था। हाँ संजय जी सर बोला। ऍक्च्युली काही लोक मंदिर जमिनीवर ठेवतात, फाइन, एब्सोल्युटली के फाइन। कुछ वॉल पर रखते हैं, या फिर कुछ लोग प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर रख देते हैं। तो ये एब्सोल्युटली था फाइन। कि कौन सा एक परफेक्ट है। दूसरी चीज, मंदिर में बनाते समय कुछ लकड़े का बनाते, कुछ मार्बल का बनाते, या कुछ ऐसे ही मतलब जमीन पर रख देते। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज है कि मंदिर में लाइट, जो लाइट लगाते हैं लोग, तो लाइट लगाने की जरूरत है क्या? क्या नॉर्मल वेंटिलेशन लाइट सफिशिएंट? दूसरी चीज, कलर, कलर क्या होना चाहिए उसका? वेरी नाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन है आपके, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे क्वेश्चन किसी ने पूछा है। ठीक है, थैंक यू संभाजी जी, आपने आप ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, ऐसे मैं समझ के मान के चल रहा हूँ। और सभी के मन में ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मे भी अभी दिमाग में नहीं आए होंगे, लेकिन जब सेशन खत्म होता था तो अरे ये पूछना रह गया। राइट, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा। अभी कुछ क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को पूछता हूँ। अच्छा, तिरुपति बालाजी का मंदिर देखे, जितने भी पुराने मंदिर है, वो किसी भी मंदिर में अंदर जो है ना लाइट नहीं है, पता है आपको? अंदर लाइट नहीं है, वहां पे दिया लगाते और दिया लगाते हैं, उसी में देवता का दर्शन करना चाहिए, यह शास्त्र बोलता है। लाइट ये कंसेप्ट नहीं है। अभी आपको एक रियल फैक्ट में बताता हूं, रियल फैक्ट, और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ये चीज। जो लोग, अभी ये थोड़ा सा मे बी बहुत से लोगों को पर्सनल भी हो सकता है, कोई चीज गलत भी लग सकती है, बट हाँ मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, मैं थेरेपिस्ट भी हूँ। न्यूरोथेरेपी में हमारे जो डॉक्टर लजपत राय मेहरा है, वो उनका रिसर्च ऐसा कहता है, जब पुराने टाइम में जो लाइट रहती थी वो सनलाइट रहती थी, और उस लाइट में हमें अच्छे खासे विटामिन मिलते थे, प्रोटीन्स मिलते थे, और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए जो हार्मोन्स डेवलप होने चाहिए वो ऑटोमेटिकली होते थे।
लेकिन जब से ये लाइट ये कंसेप्ट आया है और जब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं और ये सब लाइट आर्टिफिशियल लाइट्स में जब आ रहे हैं, जो लड़कियां होती है, लड़कियां स्पेशली, वो जो फर्स्ट मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी आती है उनकी, ठीक है, पहले टाइम था उनका एक राइट टाइम पे आते थे, लेकिन अभी जो मैच्योरिटी है वो पहले आती है, अर्ली एज आ रही। तो उसका ये मेन रीजन है जो हम लोग आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं। इसमें जितना गैजेट्स में, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने हम लोग रहेंगे, तो ये जो मैच्योरिटी है वो अर्ली एज में आना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये मैं जो बता रहा हूँ, हमारे जो यहाँ पे मोस्टली जितने भी लेडीज हैं, वो लोग मेरे को समझ रहे हैं, राइट। और ये कंसेप्ट अभी आ रहा है, तो इसीलिए हमें नेचुरल लाइट जो रहती है उसमें ज्यादा रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये, तो इसीलिए देवता को भी जो है वो दिया, जो दिया हम लोग लगाते हैं। अभी दिया में आप क्या लगाते हो कि जिसमें जो ऑयल यूज करते हो, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, उसमें भी बेस्ट अगर आप यूज करना चाहते हो तो घी यूज करो, घी यूज करो। उसके अलावा हम लोग अगरबत्ती यूज करते हैं, तो अगरबत्ती नहीं यूज करना है। उसके बदले आपको धूप, जो धूप स्टिक्स रहती है, उसको यूज करना है। अगरबत्ती में जो बांबू यूज किया जाता है, उस बांबू की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होती है और बहुत से लोगों को कैंसर उसकी वजह से हुआ है। तो आप जो काऊ डंक मिलता है, अग्निहोत्र करो घर में, बेस्ट है, बेस्ट है अग्निहोत्र। विश्व फाउंडेशन .com नाम से एक अग्निहोत्र जो शिवपुरी में चलाते हैं, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। अक्कलकोट, जहाँ पे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अक्कलकोट है, वहां पे शिवपुरी नाम से एक जगह है, वहां पे ये चीजें होती है। आप उसका बेनिफिट उठाओ। इवन रोज सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे आप अग्निहोत्र करो घर में, उससे बहुत सारी बीमारी भी आपकी चली जाएगी, जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहेगा। घर में आप भीमसेन कपूर जला सकते हो, जो देवता के सामने है वो जला सकते हो। दूसरी चीज, आपने एक बहुत अच्छी चीज पूछी कि घर वो मंदिर कैसे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मंदिर से अच्छा ये मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि जो भगवान है, जो भगवान है आपके दिल में होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपके दिल में, यानी कि कैसे दिल में, कैसे दिल में, ये हम लोग भगवान तो मान रहे हैं लेकिन उसके अस्तित्व को नहीं मान रहे। कैसे? कोई आदमी सिगरेट पीता है, एक एग्जांपल है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो वो सिगरेट मंदिर में नहीं पीता है, मंदिर के बाहर पीता है, तो बाहर भगवान नहीं है क्या? बाहर भी भगवान है, हम उसको अस्तित्व को ही नहीं पहचान रहे, राइट। जब आप उस अस्तित्व को पहचानोगे तो डेफिनेटली मंदिर अपर, नीचे, बॉटम में, ग्राउंड में लगा रहे हो, वो सभी जगह ओके है, सभी जगह ओके है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने मंदिर ऊपर भी रख के देखा है, ग्राउंड पे भी रख के देखा है, बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस श्रद्धा भाव से आप पूजते हो जिस भगवान को, उनके प्रति जो इच्छा है आपकी, जो भक्ति है, वो आपको सदैव मन में रखनी चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आए, तो आपको ट्रीटमेंट ऐसी देनी चाहिए कि अगर आज मेरे घर में भगवान होते, आए होते, तो मैं क्या ट्रीटमेंट देता हूँ। जिस दिन ये भाव आएगा, तो आपको हर इंसान के अंदर भगवान दिखना भी स्टार्ट होगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग ये है कि वो वुडन का होना चाहिए, मार्बल का होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्लास का भी चलेगा, वुडन का भी चलेगा, सब चलेगा। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर ऐसे जो पिरामिड शेप है ना, वो नहीं होना चाहिए घर में। घर में हम लोग कलश नहीं लगाते, ऊपर जो भगवान मंदिर के ऊपर कलश होता है ना, राइट, वो शिखर हम जो जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे मंदिर, घर घर में जो हम लोग पूजा घर बनाते हैं उसमें नहीं होता है। इस चीज का सिर्फ ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मंदिर के ऊपर कोई चीज नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो भी आपने भगवान रखा है, बहुत से लोगों का ऐसा होता है, मंदिर होता है, ऊपर एक प्लेटफॉर्म रहता है, उसके ऊपर कुछ चीजें रखी होती है बहुत सारी,
ये घी का डब्बा होता है, पूजा के सामान रहते हैं, सब भगवान तू ही संभाल ले भाई, तुम्हारा सामान है तो तुम संभाल। तो ऐसा मत करो, उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन रखो। जब हम लोग पूजा कर रहे हैं तो हमें वो भाव आना चाहिए उसमें, है ना? वो क्लीननेस वहां पे होनी चाहिए, राइट? तीसरी चीज जो आपने कलर के लिए बोला कि वहां पे दिया हमेशा 24/7 आप दिया लगा सकते हो। अगर बल्ब लगाते हो तो बल्ब कौन सा लगाना चाहिए? अगर नॉर्मली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो ब्लू कलर का बल्ब आप यूज कर सकते हो। अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि पूर्व डायरेक्शन है, तो उसमें आप ग्रीन कलर का बल्ब लगा सकते हो, और आइदर बाकी सभी जगह व्हाइट कलर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे अच्छा मैं रिकमेंडेशन आपको ये करता हूँ, जो आप घी यूज करते हो, देसी A2 का घी यूज करते हो, उसको आप एज अ दिया में यूज करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और कोई सवाल रह गया आपका संभाजी जी उसमें? नहीं ठीक है। और एक पूछना था, जैसे दिया हम लोग लगाते तो दिए की बात एक होती है, कोई 5 लगाता है, कोई 2 दिया लगाता है, तो उसमें भी कुछ है क्या ऐसा? उसमें आप जनरली एक दिया लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 4 नहीं लगाना है, 4 नहीं लगाना है, 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो। ठीक है, तो जनरली 1 यूज करो या डायरेक्टली 5 यूज करो। ठीक है, ओके। और वो दूसरी बेटर है। चीज, कैसे होता है कि मंदिर में अभी अपने घर तो छोटे होते हैं, और हम लोग मंदिर जैसे कि हम कोई किसी को मतलब एक घर में कोई शंकर जी को मानता है, कोई एक माता जी को मानता है, तो कोई एक अपना और किसी को मानता है। तो हर एक जन सपोज हर एक अपना अपना मंदिर लाके अपना फोटो या मूर्ति लाके रख देते, तो मंदिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मल्टी भगवान का घर हो जाता है। मल्टी तो भगवान। उसमें भी कुछ, हाँ, मल्टी भगवान, तो उसमें भी ओके, ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब यस, क्रॉसिंग या फिर उसका या एनर्जी का कम ज्यादा? यस, इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। बहुत से लोग अलग-अलग मंदिर में सॉरी अलग-अलग भगवान लेके आते हैं। और एक हैबिट क्या रहती है आप लोगों को बताता हूँ। मैं आज गया हूँ तिरुपति बालाजी को गया, तो वहां से एक मैंने फोटो लेके आया, फिर उधर का जो यंत्र रहता है वो। आज मैं सिद्धि विनायक गया, तो सिद्धि विनायक के बाहर जो यंत्र रहता है वो लेके आया। फिर मैं आज लक्ष्मी जी का मंदिर में गया था, महालक्ष्मी टेम्पल गया था कोल्हापुर में, तो वहां से कुछ लेके आया। ठीक है, और ये सारी चीजें लाके हम लोग कहाँ रखते हैं? कुछ यहाँ पे रखा, कुछ वहां पे रखा। और एक दिन कोई पूजा होती है या फिर कोई समझो आज पाड़वा है, तो ऐसा होता है कि सारे भगवान को हमें आज खुश करना है। फिर सबको हार पहनाया, सबको पूजा किया। फिर दूसरे दिन जो वो कोने में पड़े थे भगवान, हमने उधर देखा ही नहीं। ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मिनिमम आपके घर की जो कुल देवता है वो होना चाहिए आपके मंदिर में। शिव जी का पिंड होना चाहिए। आप पारद शिवलिंग लेके आ सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देता है। या फिर नर्मदा नदी में जो शिवलिंग मिलता है आप उसको ले सकते हो। सेकेंड थिंग, जो आपके कुल देवता है जैसे मैंने वो बताया। और अन्नपूर्णा देवी होनी चाहिए, जो आपके घर में हमेशा खाना जो आप बनाते हो तो उसमें जान डालती है उसमें। ठीक है, वो खाना कभी कम नहीं पड़ता आपके घर में। ठीक है, वो देवता होनी चाहिए। और बाकी आपके जो इष्ट देवता है उनको होना चाहिए, गणेश जी को होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली 5 देवता हैं जो होनी चाहिए मंदिर में। उसके अलावा जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है वो पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। पॉकेट में इन द सेंस क्या? ये ये जो वॉलेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसमें देखो जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल या काम कर रहे हैं, तो अभी मैं इतना काम करता हूँ, मेरा एक भी भगवान का फोटो या यंत्र इस पॉकेट में नहीं, आपका भी नहीं होना चाहिए। हम लोग ये नॉर्मली जनरली कहीं पे भी लेके जाते हैं। आप देखो ना, हमारा दिन का पूरा रूटीन देखो, आप कहाँ कहाँ जाते हो। आप अलग अलग जगह जाते हैं हम लोग। नॉर्मली मॉल में जाते हैं, जो हमारा कॉमन टॉयलेट्स रहता है वहां पे जाते हैं। ठीक है, अनगिनत जगह जाते हैं। बट वो चीजें सभी जगह लेके जाना सही है क्या? नहीं है। और सेकंड थिंग, हम पॉकेट रखते कहाँ हैं? राइट। कभी कभी अभी बहुत से यानी कि महिला ऐसे बोलेंगी तो हम तो सर हमारा पर्स रहता है, ऐसे रहता है। ओके, लेकिन जब वो
ड्राइव करते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं, तो वो जो पर्स होता है ना, वो जो सीट रहती है उसके नीचे चला जाता है, राइट? एग्री? तो हमारा जो श्रद्धा स्थान है, इसीलिए पॉकेट में नहीं होना चाहिए। हमारा श्रद्धा स्थान कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे दिल में होना चाहिए। ठीक है, आप 2 मिनट का मेडिटेशन करो। आप जैसे इमली का मैंने अभी जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। जिस देवता को आप मानते हो, जो भी आपकी इष्ट देवता है, आपको लगता है ये देवता मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करती है, उस देवता को नॉर्मली आह्वानित करो। उसको मानस पूजा हम लोग कहते हैं। मानस पूजा में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी देवता है, अभी सपोज भगवान महादेव है, तो भगवान महादेव को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया, उनको मैंने जल से अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया, मुझे जैसे फूल चाहिए वैसे फूल चढ़ाए मैंने, जैसे गंध लगाना है वैसा गंध लगाया, जैसे पंचारती करनी थी वैसे आरती, जो नैवेद्य चाहिए मुझे मन का, आज मुझे जो नैवेद्य देने का मन करेगा तो वो नैवेद्य मैंने दिया, प्रसाद दिया वो। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है मानस पूजा में, इमेजिनरी विजुअलाइजेशन, एंड दैट इज इनफ। बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा शक्ति है उस सब चीजों, और ये काम करके एक अगर इमली काम कर सकती है तो भगवान तो उससे 10 गुना बेहतर काम कर सकते हैं, राइट? आप लोग सभी लोग एग्री कर रहे हो ना मुझे? नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए आज सर ने बहुत पकाया ओके, हाँ बोलिए सोनिया जी। सर मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि जनरली हम जैसे मंदिर का तो एक जगह ही स्थान बनाते हैं घर में, तो अभी आपने जैसे बताया हनुमान जी के लिए और माता जी के लिए साउथ हुआ, और Right. गणेश जी के लिए हाँ नॉर्थ हुआ, तो हम हर जगह तो मतलब नहीं लगा सकते ना घर में, तो इन दैट केस मैंने क्या बताया कि आपके पास मूर्ति नहीं है या फोटो नहीं है, अगर आपकी भक्ति है, सपोज आपकी भक्ति जैसे नॉर्थ में हम लोग जाते हैं या फिर कोलकाता साइड में जाते हैं, तो वो दुर्गा माता की ज्यादा उपासना की जाती है, वहां पे ज्यादा वो इष्ट देवता है लोगों की। ठीक है, तो उन लोगों को साउथ फेसिंग करके साउथ डायरेक्शन में बैठ के वॉल से अराउंड एक फर्श छोड़ के आपको बैठना है, और वहां पे उनकी उपासना मेडिटेशन करना है और उनको इनवाइट करना है, और जो भी चीज की आपकी भक्ति करनी है वो करनी है। उसके लिए फोटो मूर्ति चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं, और सभी जगह लगाने की भी जरूरत नहीं, और वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इधर ये फोटो लगाओ उधर वो फोटो लगाओ, वो रिकमेंड नहीं है। बट हाँ, मैं वापस वही बता रहा हूँ, जो भी देवता है वो आपको दिल में होने चाहिए, और श्रद्धा भक्ति 100% होनी चाहिए। यानी कि मैं सुबह शाम रात को पूजा कर रहा हूँ और मैं ऐसे सोच रहा हूँ मेरा यार किसी का फायदा हो रहा है तो उसमें मैं जल रहा हूँ, जलन हो रही है, तो वो कुछ काम का नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ये है कि जिस व्यक्ति को मदद करने के बाद हमें खुशी मिलती है वो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, राइट? यस सर, एक और क्वेश्चन था सर, जैसे बहुत जन ये श्री यंत्र और टॉर्टोइज भी रखते हैं मंदिर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसका डायरेक्शन वगैरह। श्री यंत्र से पहले तो ये चीज, जो श्री यंत्र 10 महाविद्याओं में एक विद्या है जो श्री विद्या है, तो श्री विद्या का मैं आप लोगों को सिर्फ अभी स्वीट और शॉर्ट में ये बताऊंगा कि जो लोग श्री विद्या के दीक्षित लोग हैं, जो लोग जिन लोगों ने श्री विद्या की दीक्षा ली है बाकायदा एक गुरु से, जो गुरु परंपरा में है, उन्हीं लोगों को श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए, इतना ही मेरा मत है। जो मेरे गुरु है श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो शंकराचार्य हैं, उनके कहने के हिसाब से यही है कि जो लोग दीक्षित है उन्हीं लोगों को श्री विद्या की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, सरल और स्ट्रॉन्ग साधना है। ठीक है, जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा, उस टाइम पे आप वो विद्या सीख सकते हो या फिर उसकी उपासना कर सकते हो। अभी हमारा कैसा होता है, हम लोग डील कर दे कहीं पे, यानी कि हम लोग बच्चे को भी क्या करते हैं, अरे तेरे को मैं ये दूंगी तू इतना पढ़ाई कर, राइट? हम लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं वहां पे,
तो वो भाव नहीं होना चाहिए, तब आपका एक प्योर सोल बनेगा एंड देन ओनली स्पिरिचुअली ग्रोथ करोगे। मैं आप सभी लोगों को ये बिल्कुल रिकमेंड कर नहीं रहा हूं कि आप सिर्फ यही करो, क्योंकि आपके भी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ करने हैं, आपके हेल्थ के कुछ चैलेंजेस रहेंगे, उसमें ग्रोथ करें, आप डेफिनेटली उसमें करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी चीज कर रहे हो उसमें ग्रेटिट्यूड रखो, जो भी चीज आपको मिल रही है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड 100% होना चाहिए। जो आपको अभी तक मिला है और जो मिलने वाला है उसके लिए आपको धन्यवाद करना ही है, राइट? तर माझा एक प्रश्न आहे. ओके, आता माझा कोण नवीन बोलताय? नाव सांगा, श्रीनिवास कुठून बोलताय? कदम आहे. माझा व्हिडिओ मी थोडा पर्सनल रिझनसाठी फोनला ठेवला. हा ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, बोला. तर माझं आता एक नवीन बंगल्याचं काम चालू आहे. तर 5,500 स्क्वेअर फीटची माझी जागा आहे. त्याच्यात आपण 3,000 स्क्वेअर फीट मध्ये बंगलो बांधतोय. ओके, माझ्या मिस्टरांचं आमचं माळकरी कुटुंब आहे आणि विठ्ठल रुक्मिणीची आम्ही वारी करतो पांडुरंगाची. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. हा, धन्यवाद सर. तर त्याच्यासाठी आपली स्वतःची धर्मशाळा पण आहे पंढरपूरला आणि आळंदीला. खूप छान, खूप छान. तर मग तिथं जी विठ्ठल रुक्मिणीची जी मूर्ती होती तर ती आम्ही इथं आमच्याकडे आणलेली आहे आता. तर माझ्या मिस्टरांचं काय म्हणणं होतं की जे बंगल्याचं बाहेरनं जे स्पेस तयार होतो, जे कंपाऊंड वॉलच्या तिथं त्यांचं चाललं होतं मंदिर बांधायचं आणि तिथं ती विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती स्थापना करायची. बर, आणि आमचं म्हणणं होतं की देवाला आपण घरात स्थापना करूया, देवघरामध्ये ठेवूया ती विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती. बर. हे कितपत योग्य आहे? माझं सजेशन योग्य आहे का मिस्टर म्हणतात ते योग्य आहे? ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये दोन्ही पण सजेशन कन्सिडर करू शकतो आपण. कसं मी ते सांगतो. जो पहले के जमाने में थे, मंदिर घर में नहीं थे, फर्स्ट थिंग। कोई भी राजा जो भी होता है, उन्होंने एक गांव में अपना एक मंदिर बनाया था। जो राजा के इष्ट देवता है उनके मंदिर बनाए जाते थे, और वो राजा वहां पे जाके उस मंदिर में जाके उपासना करते थे या फिर वहां पे वो पूजा करते थे। ठीक है, अभी क्या हो गया, धीरे धीरे समय के चलते हुए वो मंदिर घर में आ गए, वो मंदिर घर में आ गए, और फिर हम लोग घर में पूजना स्टार्ट किया। तो घर में पूजना है तो कहाँ पे पूजना है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो बताया गया कि ईशान्य कोण में उसको पूजना चाहिए। अभी अगर आपके पास इनफ स्पेस है, देन आप डेफिनेटली कंपाउंड में भी कर सकते हो, वहां पे एक छोटा मंदिर बना सकते हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा सही से कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन ये भी अच्छा है कि आप घर में भी उसको स्थापित कर सकते हो, लेकिन वहां पे ये है, जितना श्रद्धा भक्ति भाव आप रखते हो तो वो चीज का ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अनवांटेड चीज वहां पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी डायरेक्टली आ रहा है वहां पे, आप लोगों को पता है कि बहुत से मंदिरों में आपको चरण स्पर्श के लिए भी परमिशन, आपको बहुत दूर से मंदिर दिखाया जाता है या भगवान के दर्शन दिए जाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि बहुत से लोग निगेटिव वाइब्रेशन से भी वहां पे आते हैं। सभी लोग टेंशन में ही आते हैं कि मेरा ऐसा होना चाहिए, भगवान मेरा ऐसा होना चाहिए, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, जो भी रहेगा। तो वो सारे वाइब्रेशन लेके वहां पे आते हैं। इसीलिए मंदिर को 2 बार 3 बार अभिषेक भी किया जाता है, नजर उतारी जाती है भगवानों की, आपको पता होगा शायद, राइट? नजर उतारी जाती है। जैसे तर मॅडम तुमचा जो प्रश्न होता त्याच्यामध्ये तुम्ही नॉर्मली मंदिर, जर मंदिरासाठी खरंच इनफ स्पेस असेल तर तुम्ही मंदिर बनवू शकता, काहीच इश्यू नाही। आणि जरी तुम्हाला घरात जरी बनवायचं असेल तर तिथेही बनवू शकता। फक्त हे लक्षात ठेवा, तुम्ही जेव्हा मंदिर बनवताय तर घराच्या उत्तर दिशेमध्ये विठ्ठलाचं मंदिर बनवा। तर तोच माझा प्रॉब्लेम आहे. माझं दक्षिणमुखीला येतोय ती जागा. त्याच्यामुळे म्हणून आम्ही काय विचार केला, मी म्हटलं ईशान्येमध्ये आपण देवघर केलेलं आहे ना, तर आपण ईशान्येच्याच ह्याच्यात आपण ती प्राण प्रतिष्ठापना करूया विठ्ठल रुक्मिणी. ठीक आहे, चालेल, काहीच हरकत नाही। आणि ह्यांचं मिस्टरांचं काय म्हणणं होतं की खाली मंदिर जर केलं तर येणारे सोसायटी मधले लोक सुद्धा येऊन आपले दर्शन करतील, म्हणून त्यांची ती एक भावना होती। पण तुम्ही जे बोललात की लोक नेगेटिव्हिटी पण घेऊन येतात, ते मला पटलं सर। नक्कीच ते घेऊन येतात, आणि त्याच्यामध्ये काय आहे की तेवढंच तुम्हाला सकाळ सुबह शाम और 3 टाइम की उसकी उपासना होनी चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए, प्रॉपर एक पंडित वहां पे एक ब्राह्मण होना चाहिए जो वो सारी चीजों का केयर टेक करे। ठीक है, हम लोग सिर्फ मंदिर बना के छोड़ नहीं सकते, वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में शुरू हो जाती है।
हे ठीक आहे योग्य आता आहे आपल्या घरामध्येच ईशान्येच्या स्थानामध्ये जिथं देवस्थान आहे तिथंच त्यांची प्राण प्रतिष्ठापना करणे बेस्ट बेस्ट आणि घरामध्ये त्यांचे सेपरेट आपण हे रूम देवघर केल्यामुळे त्याचं पावित्र्य पण राखले जाईल. यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली वो अच्छा ही सर आइस के प्रॉब्लम बताएंगे कैसे सॉल्व करें? आज हम लोग हेल्थ का नहीं ले रहे मैडम, हेल्थ का कुछ भी नहीं ले रहे। ओके हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे। आज जैसे मंदिर का लिया, मैं किसी दिन हेल्थ का लूंगा, किसी दिन सिर्फ फाइनेंस का लूंगा, सिर्फ पैसे से रिलेटेड। ओके ओके ठीक है, किसी दिन सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ रिलेशन। उस दिन जितनी भड़ा से अपने पति पत्नी का सब निकालना, उस दिन सारे इलाज बता दूंगा। ठीक है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सारी आपकी 360 जो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है वो मैं लेके आऊंगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है और भगवान की दया से, मेरे गुरुदेव की कृपा से वो चीजें 100% आपकी सक्सेस। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे है, बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है। आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस सुनना है तो मैं बता दूंगा। इनमें से एक दो तीन दो लोग बता देंगे। अभी कौन बताना चाहेगा एक आधा एक्सपीरियंस? कोई हाथ ऊपर कर सकता है जो भी मेरे प्रीवियस लोग हैं। अच्छा रितु मैम बताइए। रितु मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उनको रुको, good मैं evening. आपको है ना ये स्पॉटलाइट करता हूँ। ओके यस गुड इवनिंग सर। सर ने मुझे ऐसा बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो आपने कौन सा कपड़ा बिछाया हुआ है? तब मैंने सर को बोला था मेरा रेड कलर का बिछाया हुआ है। सर ने बोला रेड नहीं बिछाना है, वहां पे व्हाइट बिछाओ। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे चेंजेस मिले और सब कुछ पॉजिटिव जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे अचीव हुआ है। तो सर की रेमेडीज काफी अच्छे से ध्यान से सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेरी नाइस। और कोई बोलना चाहेगा और एक आधा एग्जांपल? कौन है? ओके मयूरी मैम, एक मिनट। यस मयूरी मैम। नमस्ते एव्हरीवन। सर जसं रितू मॅमने सांगितलं तसंच आय लाईक टू शेअर माय एक्सपिरियन्स ऑल्सो. सो एक्सपिरियन्स consists that same issue northeast I had been keeping red color cloth for the gods and all. So then after when I asked sir, so sir said that please use blue color cloth. Then after I started gaining clients for my yoga, and it was one batch, now it has become twice a batch, 2-3 batches a day. So it helped me a lot. Thank वेरी you. नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes sir. देखो कैसा है, ये हम लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया है इसमें कुछ नॉर्मल यानी कि जो डेली हम लोग करते हैं लाइफ, जनरली ये होता है नॉर्थ ईस्ट में आप रेड कलर का कपड़ा आप रखते ही हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है आपको भी नहीं पता है, राइट? तो वो हम लोग धीरे धीरे दूर करना चाहते हैं। यस संभाजी सर काही विचारणार होते? मला विचारायचं होतं तुम्ही आता जसं प्राण प्रतिष्ठाबद्दल बोललात तर नॉर्मली कसं असतं की मंदिरामध्ये प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करतात, आवाहन करतात, मूर्तीची तिथे पूजा करतात तर जेणेकरून तिथे स्थापित होतात. आता नॉर्मली आपल्या घरांमध्ये आपण प्राण प्रतिष्ठा करणे योग्य आहे का? म्हणजे आपण ठीक आहे भावना करतो की देव आहे, पण प्राण प्रतिष्ठा जी षोडशोपचार पूजा पद्धतीने करतात तर ते आहे का योग्य? कारण की आपण म्हणजे आपल्या घरामध्ये आपण म्हणजे कंटिन्युअस सकाळ दुपार संध्याकाळची पूजा तर करू शकत नाही. कधी करू शकतो, कधी उशीर होतो, कधी होत नाही. आपण नॉर्मली हात जोडतो निघून जातो, असं पण होतं. तर म्हणजे कितपत आणि कसं नॉर्मली आपण आता जसं आपण म्हणालो की पारस शिवलिंग, शिवलिंग आला की शिवाची पूजा आली की तिला खूप म्हणजे डेलिकेटली करावं लागतं. तर पारद आहे त्यामुळे ठीक आहे आपण म्हणजे जलाचा अभिषेक करण्याची गरज नाहीये, तो होऊन जातो जे काय. पण घरात जे काही नॉर्मली देवता असतात त्यांची प्राण प्रतिष्ठा करणे म्हणजे कसं केलं पाहिजे की नाही केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे? ओके देखो जैसे नॉर्मली मैंने क्या बताया, जब मंदिर होता है तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, राइट? क्योंकि वहां पे बहुत से अलग अलग लोग आते हैं। और जब आप लोग वास्तु पूजा करते हैं या फिर जो भी बड़ा शुभ कार्य आपके घर में होता है, जैसे किसी की शादी होती है, उस टाइम पे हम लोग सबसे पहले भगवान को ही इनवाइट करते हैं। जब आप वास्तु की भी पूजा करते हो तो सबसे पहले भगवान को ही वहां पे इनवाइट किया जाता है। तो वहां पे एक टाइप के आप भगवान प्रस्थापित करते हो आपके घर में।
उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद ही आपको परमिशन होता है कि उस घर में रहने की, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। इसका कुछ रीजन है, इसके कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो भी आने वाले कुछ समय में, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज है कि आपकी जो पूजा है वो भाव उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या भाव से आप पूजा करते, भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पद्धति है वो अलग है, टेक्निकली मत जाओ, भाव में जाओ। टेक्निकली जाने के लिए हम लोग है ना, हमारे पास पंडित जी है, ब्राह्मण है, बहुत से लोग हैं, वो लोग टेक्निकली अपना काम कर रहे हैं, उनका कर्मकांड है वो कर रहे हैं वो लोग, और अच्छे कर रहे हैं बहुत। वो उनका छोड़ दो उनके ऊपर, कि उनको बोलो कि मेरे घर में अभी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो वो लोग करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप सत्यनारायण की पूजा करते हो तो वो करवाते हैं ना सब कुछ चीजें, सारी चीजों, सभी देवताओं को इनवाइट करते हैं, आपके खुशहाली के लिए वो प्रार्थना करते हैं, राइट। जनरली आप लोग अगर घर में पूजा कर रहे हो तो उसमें भाव इंपॉर्टेंट है। भाव यानी कि आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सिर्फ पूजा में मंत्र ही अच्छे बोल रहे हैं लेकिन मन में भाव अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा, आप कितने भी अच्छे भगवान की उपासना करो, राइट। एग्री संभाजी जी? एक्चुअली मुझे पूछना कुछ अलग था, मतलब नॉर्मली कैसा है कि लोग बोलते हैं ना कि ये प्राण प्रतिष्ठा करना, नॉर्मली कोई भी अगर हम लोग इसका सत्यनारायण की पूजा हो या इवन हम लोग गणेश जी भी जब लाते हैं तब पहले लाते हैं तो हम लोग भाव करते हैं कि आए कर, और जब हम लोग जब विसर्जन करते हैं तब सब करते हैं कि हम लोग कभी गए कर, राइट। तो क्या होता है कि हम लोग, हाँ, तो मतलब उसने पर्टिकुलर पीरियड तक हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है बराबर है। नॉर्मली ऐसे। अभी घर में कैसा है कि घर में तो हम लोग 100% सुचिरभूत होकर नहीं कर सकते, या फिर हम लोग 100% उसको ये नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ काम ज्यादा होता है। भावना तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए कोई भी इसमें, उसमें मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्निकलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मतलब भावना तो होनी ही चाहिए, कोई भी पूजा में भावना नहीं तो आगे जाएगा ही। जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटी एंड वास्तु पॉइंट ऑफ। वेरी नाइस संभाजी जी, मुझे आंसर के देने में बहुत अच्छा लगेगा इस चीज में। देखो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो पीछे क्यों छूट रही है आप लोगों को पता है? लॉट्स ऑफ टेक्निकल की वजह से। सुबह उठ के ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद वो करना चाहिए, उसके वो बात करना चाहिए, और इतना सब कौन करेगा? बहुत सारे नियम है हम लोगों के पास। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, बेड पे जाने के बाद कौन से मंत्र होने चाहिए, वो सारे मंत्र हमारे वेदों में बताए, राइट। सुबह उठने के बाद किस हाथ देखने चाहिए, हाथ के ऊपर संस्कार होते हैं आपके। जब आप जमीन पे पैर रखते हो तो जमीन के ऊपर पैर रखने से पहले आपको एक धन्यवाद का मंत्र है। उसके बाद जो आप पूजा करते हो, जब आप स्नान करते हो तो वो गंगा को आप आह्वानित करते हो वहां पे कि मेरा शरीर जो है वो शुद्ध करो। उसके बाद आप जब मंदिर में जाते हो तो वहां पे आह्वानित करते हो। हर चीज में टेक्निकली चीजें है, बट क्या वो चीजें अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। अगर टेक्निकली नहीं पॉसिबल है तो क्या हम लोग ये चीजें छोड़े? नहीं छोड़े। फिर हमें क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसा हो सकता है? ऐसे बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में, अगर आपको बहुत ज्यादा मंत्र शास्त्र नहीं आता है, आप आपके भाव शुद्ध करके अगर भगवान को प्रार्थना करते हो, उनको आह्वानित करते हो, और जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, आपके कर्म अगर आप अर्पण करते हो, तो डेफिनेटली भगवान उसके फल देता है। ये फल, और सुचिरभूत होके सारी चीजें करनी चाहिए, एकदम बराबर है, आपकी करनी ही चाहिए वो। अगर पॉसिबल है तो 100% करनी चाहिए, बट अगर इम्पॉसिबल है, अगर यह पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ना है क्या? छोड़ना भी नहीं है, डरना नहीं है। पहली बात तो कि मैं ये करूंगा तो गलत होगा क्या मेरे साथ, वो करूंगा क्या तो गलत होगा क्या? गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे भाव से करना छोड़ दोगे तो पक्का गलत होगा। हेलो भाव सर। क्लियर रखो, एक मिनट, भाव क्लियर रखो, तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और जो भी आप लोगों ने टेक्निकली बताया, तो टेक्निकली वो चीज करनी चाहिए हमें, बट अगर ड्यू टू सम टाइम या फिर कुछ और रीजन हो सकता है, वो अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें छोड़ना भी नहीं।
तो कहीं ना कहीं हम लोग 100% नहीं कर सकते, तो 2% तो करो, लेकिन करो वो चीज। सर मैं हम लोग सुचिरभूत होके नहीं कर सकते, तो फिर क्या मैं ऑफिस से जाने से पहले हाथ भी ना जोड़ू भगवान के सामने? तो ये तो पूरा ही गलत हो गया। जहाँ पे 2% तो भावना आ रही थी, जाग रही थी, आज वो भी हम लोगों ने मार दिया, तो वैसे नहीं कर। मेरा बेसिकली इंटेंशन ये है कि आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स को लेके अवेयर करूं आप लोगों को, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे करना नहीं है, अदरवाइज क्या हो गया पता है, इस चीज का है ना बहुत बड़ा मार्केट हो गया, बहुत बड़ा मार्केट हो गया कि आपने ये किया है, इसकी वजह से आपके कर्म खराब हो गए, तो आपको ये शांति करनी पड़ेगी। आपने ये किया है तो उसकी वजह से आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, और उन सब चीजों में आदमी फंसते जाता है। हमें वो चीज नहीं करनी है टेक्निकली, या फिर मेरा इंटेंशन एकदम प्योर है, जो प्योर नॉलेज आप तक पहुंचा नहीं है उसको आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, बस बस दैट्स इट। यस आरती मैम। सर मेरे को पूछना था कि घर के सेंटर में मंदिर चलता है क्या? नहीं चलता है, ब्रह्मस्थान में मंदिर नहीं चलता। नहीं चलता है। और समझो किसी ने किचन में रखा है और किचन का थोड़ा पार्ट सेंटर में आ रहा है, बाकी का पार्ट नॉर्थ में जा रहा है, तो किचन में रख सकते हैं वो लोग? मंदिर कहाँ पे आ रहा है, कौन से एरिया में आ रहा है? हाँ वही नॉर्थ जोन में आ रहा है, लेकिन है किचन में, और किचन का आधा पार्ट नॉर्थ में जा रहा है और आधा पार्ट सेंटर में आ रहा है। पहले तो किचन अगर ब्रह्मस्थान में आ रहा है तो वो चीज गलत है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, मंदिर अगर नॉर्थ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके सो आज आपको हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन के साथ। मैं ट्राई करूंगा कि 15 दिन में या फिर मंथ में 1-2 बार मैं सेशन लूं। अगर टाइम मिला तो हम लोग संडे संडे भी ट्राई करेंगे। अभी कुछ टेक्निकल टर्म्स की वजह से मैं नहीं लूंगा, और जब लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो हम लोग फेसबुक लाइव का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जूम में मेरे पास 100 प्लस पार्टिसिपेंट्स नहीं आ सकते हैं, तो उसको अपग्रेड करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हम लोग वहां पे यूट्यूब लाइव या फेसबुक लाइव पे हम लोग ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, और वहां पे भी आप सेम क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, राइट? तो आप लोगों को क्या ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है? क्या हम लोग ऐसे कंटिन्यू जा सकते हैं? आप लोगों को इसको हेल्प मिल रही है क्या? अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप हैंड अप करके आप मुझे एक बार फीडबैक दे सकते हो। कोई देना चाहेगा? यस, वैदेही जी, वैदेही जी आप बोलिए। वैद्य जी अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ है आपका, अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ हाँ सर, हेलो. हाँ, यस मैम, यस। सर मला एकच प्रश्न विचारायचा होता हम्म, की माझं म्हणजे नॉर्थ आणि ईस्ट ह्या कॉर्नरला देवघर आहे, ओके। तर मग तरीही ब्ल्यू शेड म्हणजे रेड कलरचं आता मी वेल्वेटचं घातलेलं आहे वस्त्र, पण मग ब्ल्यू शेड मधलं कुठलंही चालेल का? चालेल चालेल, ब्लू शेड मध्ये कोणतेही चालेल। हा म्हणजे मग मी उद्याच लगेच चेंज करते ओके, आणि सांगते. आप लोग जो भी चेंज करोगे ना, विद इन 45 डेज में आपको उसके रिजल्ट दिखना स्टार्ट होते हैं। ओके, नहीं ठीक है, मैं और कल जिनको ही चेंज करती हूँ, और ब्लू कार्डबोर्ड पर वो भी मैं कल ही करती हूँ. बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू. डेफिनेटली। आपका सेशन आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा, बहुत. मैडम भी अच्छा लेती थी और आप भी वैसे ही अच्छा ले रहे हैं. यस यस, मेरे दोनों का भी अच्छा है, वो प्राणायाम और योगा भी अच्छा लेती थी. वह मैं वो भी सेशन में थी, और आज के सेशन में आप भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके. ओके, एनीवन वांट टू शेयर देयर फीडबैक सर फॉर टुडे सेशन? हेलो, हाँ, यप, मैं कौन बोल रहा है? आरती बोल रही हूँ, मेरा वीडियो ऑफ है। अच्छा, वीडियो हेलो, ऑफ है, एक मिनट, हाँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको इसीलिए। ओके, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ सर,
आपका सेशन तो बहुत अच्छा लगा, जबकि मैंने थोड़ा आधे में से अटेंड किया, बट अच्छा लगा है। और मुझे एक क्वेश्चन है। मेरा वेस्ट में ये है मंदिर, तो ओके उसमें मैंने रेड क्लॉथ रखा है, तो ओके वो रखना है या चेंज करना है? उसको मैम आप एक तो व्हाइट यूज करो या येलो यूज करो, दोनों में से एक यूज करो। अगर नॉर्मली वेस्ट साइड में अगर रेड कलर का क्लॉथ रखते हैं, आप क्या करते हो बेसिकली, जॉब करते हो या कुछ? मेरा प्लेसमेंट का बिजनेस है। हाँ, तो आपको बिजनेस में ना प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे। तो उसमें कैसे होगा, हमेशा आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करोगे मे बी, बट उसका जो आउटकम आना चाहिए वो दिखना उतना नहीं दिखेगा। तो वहां पे आप येलो या व्हाइट कलर का अगर क्लॉथ रखते हो नीचे, तो आपको डेफिनेटली जो ड्रास्टिकली प्रॉफिट चेंजेस आपको दिखेंगे। अच्छा, येलो बल्ब लगाने से भी चल जाएगा? क्लॉथ तो चेंज करूंगी, बट येलो बल्ब जो लगाते हैं तो वो अभी हम चलेगा? लोग है ना, जो बेसिक बेसिक रेमेडीज है पहले उसको करेंगे। देखो कैसे है कि आज मैं पहले ही दिन आपको हाई डोज दे दूंगा, तो आप अच्छा, बोलोगे अरे सर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आपने क्या डोज दे दिया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। डेफिनेटली आप लोग हमसे जुड़े रहो। आरती जी, आप आरती जी कहाँ से बोल रहे हो? पुणे। पुणे से। तो डेफिनेटली आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट धीरे धीरे नॉलेज शेयर करेंगे। और हम लोग आने वाले सेशन में आप लोगों को कोई भी जो बर्थ डिटेल्स है वो लेके हम लोग आपके सपोज एक आधा दिन हेल्थ के ऊपर रहेगा तो हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से का रहेगा तो बिजनेस के ऊपर, उसमें कैसे ग्रो किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग रेमेडीज बताएं। ओके, मुझे पता नहीं था ये सेशन किस लिए है, इसलिए ओके मैंने आपको पर्सनल चैट में मेरे बिजनेस रिलेटेड क्वेरी डाली है, ओके बट ओके, आपने इसके साथ ही मेरा वो सॉल्व कर दिया, ये जो वेरी येलो क्लॉथ के साथ जो आपने बोला ना, तो मोस्ट होपफुली वो हो जाएगा प्रॉब्लम हो सॉल्व। जाएगा मैम, हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा। ठीक है, ओके, एनीवन? Yes, sir. Latika here. Latika Burada speaking from Mumbai. ओके मैम, वेलकम। हाँ, thank you so much, sir. मतलब आप जो सेशन ले रहे हैं, really you are making the people aware, about the Vastu, numerology, astrology, because nowadays, we are not that much inclined to it. So thank you so much for the session. It was really helpful Definitely. for. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Actually, our motto is that it's just we are not spreading like अंधश्रद्धा, है ना। बहुत Yeah. से लोगों का ऐसा होता है कि कुछ भी बताया फिर वो लोग उसमें और घुसते चले जाते हैं, देन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। हमारा जो नॉलेज है ना उसको और ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एंड Yes, and डेफिनेटली लतिका जी, and वी आर एक, scientifically, and यस, scientifically you are, making it very helpful for, मतलब आज today's generation not, believing in all this stuff. So, मतलब your session was really, helpful and very good session, I feel so. I attended so far. यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। Yeah. और And आप sir, मुझे लोगों, एक थोड़ा सा डाउट था कि हमारे जो घर में जो मंदिर है ना उसमें कलश है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज है क्या? आपके घर में कलश है? जो ओके, तो हाँ हाँ, मतलब जो मंदिर हम लाए हैं मार्बल का, उसको कलश है, मतलब सर स्टेप्स जाके जैसे मंदिर को कलश होता है ना, उस टाइप से ओके, कलश है। अब मेरे को एक बार फोटो निकाल के मुझे भेज दीजिए, तो ओके, एग्जैक्टली ठीक है क्या सर। है मैं देख के आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। ठीक यू है कैन सर, ऑल्सो चलिए। ड्रॉप इन आवर ग्रुप, और हम्म, अगर आपको लगता है कि नहीं पर्सनल भेजना है तो पर्सनल भी भेज सकते हो। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या फिर मंदिर के रिगार्डिंग, तो आप लोग आपका पर्सनल जो भी क्वेश्चन रहेगा तो वो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द, मैं ये चाहूंगा कि आप ग्रुप में डालो ताकि मे बी सेम क्वेश्चन किसी और का हो, या सर, राइट। ट्रू, एग्रीड, सेम यस। क्वेश्चन किसी और का हो तो उसको भी हेल्प मिलेगी साथ में। या श्योर सर, यप, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। आपको लोगों को सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस मूवमेंट में मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि इसमें मैक्सिमम लोगों को ऐड करो, क्योंकि हमें इसका अवेयरनेस हर घर तक पहुंचाना है। क्योंकि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है इन सब चीजों में, क्या रे क्या करे, ये वास्तु वाला आता है ये बताता है, ज्योतिष वाला आता है ये बताता है, हम लोग करें तो क्या करें, राइट। तो यहाँ पे हम लोग हमारा मूवमेंट ही यही है। सो डेफिनेटली आप लोग मैक्सिमम लोगों को इस मूवमेंट में आप ऐड करो, राइट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, एनीवन?
Anyone want to share their experience? No. Okay. Yes, yes. सुनील जी बोला. एक्सपिरियन्स तर नाही सांगता येणार. आज माझा पहिलाच दिवस आहे तुमचं सेशन अटेंड करते. सर मी एक तुम्हाला हे गोष्ट आज आपलं पहिलंच सेशन होता आणि तुम्ही ह्याच्यामध्ये जॉईन केलं, खूप छान वाटलं मला. पहिल्यांदा. येस येस सर, बोला सर. ते पण म्हणजे मिसेसच्या सांगण्यावर मी आउट ऑफ कंट्री असतो. ओके ओके. मिसेस राहायला कल्याणला आहे. अच्छा, आमचं मंदिर जे आहे ते ईस्ट वेस्ट आहे. ओके. मग देवांचे फोटो जे आहेत ते वेस्ट फेसिंग आहे. हा ठीक आहे, कोई दिक्कत नाही. म्हणजे बऱ्याच मोठ्या मोठ्या मंदिरामध्ये पण वेस्ट फेसिंग आहे, काही प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये एक कृष्णाची मूर्ती आहे. तिला रोज त्याच्या दिवसाच्या कलर प्रमाणे ती ड्रेस चेंज करते. मग सर जर वेस्ट मध्ये मूर्ती आहे, ठीक आहे, आणि कृष्णाचा फोटो जर आहे, तर माझं रिकमेंडेशन हे राहील की जर कृष्ण देवता तिथं आहे, श्रीकृष्णाची मूर्ती आहे, तर ती ईस्ट साइडला असायला पाहिजे. ईस्ट साइडला. हो. फेसिंग ईस्ट का? नाही, मंदिरच पूर्ण ईस्ट साइडला पाहिजे. हा, ईस्ट वेस्ट आहे माझे. फेसिंग सगळं देवांचं वेस्टला आहे. मंदिर ठीक आहे ना. ओके ओके सर, नो प्रॉब्लेम. बरोबर, एकदम एकदम बरोबर. आणि इथल्यासाठी मी काय करू शकतो? बाहेर युए मध्ये असतो. हा, तर तिथं तुम्हाला आता आपण जेव्हा हळूहळू ऍडव्हान्स गोष्टीवरती येईल ना सर, तर जब हम लोग अभी और एडवांस चीजों के बारे में बात करेंगे ना, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा. कोई डोनेशन बताऊंगा, कोई चीज धारण करने के लिए बताऊंगा. तो बेसिकली मैं कोई भी जेमस्टोन्स किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ. जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज तक उनको पता है, जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करता. लेकिन हाँ, उसके अलावा मैं मेटल्स रिकमेंड करता हूँ, बहुत सारे जो डोनेशंस रिकमेंड करता हूँ, और मेडिटेशन रिकमेंड करता हूँ, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ के काम करने के लिए रिकमेंड करता हूँ. ये हर पत्रिका के हिसाब से, हर व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अलग अलग वेरी करेगा. ठीक है, हम लोग उतना पर्सनलाइज और कस्टमाइज इसको करते हैं. ओके, एनीवन और कुछ क्वेश्चन किसी का? दैट्स इट. तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रुकते हैं. ठीक है, और